Assalamualaikum students, I hope you will be fine and fine। आज हम केमिस्ट्री का सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हों। इसका स्टार्ट मैं केमिस्ट्री की डिफिनीशन से लेता हूँ। बहुत से स्टूडेंट को केमिस्ट्री की डिफिनीशन के बारे में मालूमात नहीं होती, इसलिए मैंने इसको प्रेफरेंस दिया कि फ़र्स्ट मैं केमिस्ट्री की डिफिनीशन कर लो। तो अब हम जा रहे हैं केमिस्ट्री की डिफिनीशन की तरफ। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? The branch of science, as you see on the paper, the branch of science in which we study about matters, its composition, structure, change occurring in matter, and the laws and principle at which these change occurring in matter is called chemistry। केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच होता है जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं और मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और जितनी भी चेंज मैटर में आते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर और उसमें जितनी भी चेंज आते हैं, ख्वाह वो फिज़िकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, उसके बारे में मालूमात हासिल करते केमिस्ट्री में। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ वर्ड इस्तेमाल हुए, जैसे कि मैटर क्या होते हैं? हर वो चीज़ जो जगह लेती है और वज़न भी रखती है। जैसे कि मैंने डिफिनीशन लिखा है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल सॉलिड, जितने भी सॉलिड है, ख्वाह वो बुक हो, पेन हो, कूलर हो, चेयर्स हो, जितने भी सॉलिड्स हो वो सब के सब मैटर होते हैं। लिक्विड्स में वाटर आते हैं, मिल्क आते हैं, हनी भी आते हैं, बहुत से जितने भी लिक्विड्स हो वो मैटर है। गैस मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं और प्लाज्मा भी मैटर में आते हैं, जैसे कि सन हुआ, चाँद हुआ, ये तो भी मैटर है। इसके बाद कंपोजिशन, अब कंपोजिशन की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन क्या होते हैं? कंपोजिशन असल में कंपोजिशन का डिफिनीशन जो है वो हमारे पास है। इसका डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, द कंबाइनिंग रेशो, the combining ratio of an atom is called composition। जितने भी रेशो से एटम कंबाइन होते हैं उसको हम कंपोजिशन कहलाते हैं। द कंबाइनिंग रेशो ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल H2O का नाम आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है केमिस्ट्री में, अक्सर ये लेते हैं एज अ सॉल्वेंट, बहुत से केमिकल रिएक्शन में ये लेते हैं। इसका कंपोजिशन किससे हुआ है? H2 प्लस O2, ये हमें देते हैं 2H2O। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखा जाए तो यहाँ पर मैटर की एटम की जो कंबाइनिंग रेशो है वो 2:1, तो इसको हम क्या कहलाते हैं? कंपोजिशन कहलाते हैं। इसी तरह HCl H2 प्लस Cl2, ये हमें देता है HCl 2H2L केमिकल इक्वेशन। तो ये किससे आता है? 2:2 से बनता है। तो इसकी कंबाइन रेशो क्या हुआ? 2:2 हुआ। तो कंपोजिशन सिंपल इसको कहते हैं कि किस एटम से इसका कॉम्बिनेशन हुआ है और कितने रेशो से बना हुआ है, तो इसको हम क्या कहलाते हैं? कंपोजिशन। ये वाटर जो है, अगर आप सोचा जाए तो ये एक मैटर हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिक्विड इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर। तो ये क्या हुआ? ये लिक्विड जो है ये हमारे पास एक मैटर है, बहुत से मैटर है, HCl भी मैटर है, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसके बाद है स्ट्रक्चर। अब ये कंबाइन हुए तो किस तरह की कंबाइन हुई, इसके स्ट्रक्चर क्या हो गए? इसके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर में हम यही H2O का एग्जांपल लेते हैं। आपने सुना होगा कि H2O का स्ट्रक्चर वी शेप्ड है, इसको हम बैंड शेप्ड कहलाते हैं। इसके पास 2 लोन पेयर है। तो यू इसका हुआ स्ट्रक्चर्स। इसके बाद चेंज ऑकरिंग इन मैटर्स। मैटर्स में चेंज भी आ सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस, फिज़िकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल फिज़िकल चेंज होती है केमिकल रिएक्शन में, ख्वाह फिज़िकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, और वो किस लॉ को फॉलो करते हैं, तो इसको हम कहलाते हैं चेंज ऑकरिंग इन मैटर। दिस इज़ ऑल अबाउट मैटर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसी तरह मुफीद मालूमात हासिल करें केमिस्ट्री के बारे में। थैंक यू।